ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਵਸਿਆ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ रंग रहे। सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत ऐसे मधुर मनोहर वचन श्रवण करके सभी आनंद महसूस कर रहे थे। भक्तों महापुरुषों की रचना से जिक्र होता है तो इस निराकार का होता है, जिक्र होता है तो प्रेम का होता है। जिक्र करते हैं सेवा की अहमियत का, जिक्र करते हैं भक्ति भरा जीवन जीने का। और ऐसे वचन कहने सुनने वाले आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि कहने वाला भी उसी भाव से युक्त होता है, सुनने वाला भी उसी भाव से युक्त होता है। दोनों ही इन पहलुओं को विशेषता दे रहे होते हैं। अगर अनन्य भक्ति का जिक्र आता है तो गीत कविता व्याख्यान करने वाला भी भक्ति की अहमियत को जानता है, और बाकी तमाम श्रवण करने वाले भी जानते हैं, मानते हैं कि भक्ति के कारण ही जीवन का महत्व बनता है, भक्ति के कारण ही जीवन में आनंद आता है। भक्ति का रंग चढ़ता है तो सेवा के जज्बे भी पैदा होते हैं। इस तरह से उसी भाव से युक्त होकर अपने मन को आनंदित करते हैं और जीवन के सफ़र को वही दिशा देते हैं जिस दिशा पे धरा हुआ एक एक कदम एक स्वर्ग में महसूस होता है। तो यहाँ पर भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी इस निराकार दातार की जो जीवन में अहमियत है उसका बखान कर रहे हैं कि वाकई ये निराकार दातार परमात्मा सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त ये परम सत्ता, जो जल में थल में ज़मीन दिमाग में समाई हुई ये परम सत्ता, जो कण कण में घट घट में समाई हुई ये परम सत्ता, लेकिन साथ ही साथ इसका दिल में बसना ये लाजिम है। ये बाकी जिन भावों का जिक्र अभी हुआ ये तभी पैदा हुए जब इस हरि का इस दिल में बसना हुआ, एक इस मन में बसना हुआ। इसका मन में बसना हुआ तभी वो तमाम जो पहलू जीवन को अहमियत देते हैं, जो हमारे जीवन को शोभायमान करते हैं, जिसके कारण हमारी शोभा बनती है, वो तमाम पहलू जो हैं वो भी जीवन में मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि जिस दे दिल विच हर हर वसया, कि जिसके दिल में इस हरि का वास हो जाता है, जो गुरु निरंकार को हमेशा हृदय में बसा के रखता है, फिर वो जीवन के किसी भी पड़ाव से गुजरे उसको वो एक ऐसी सहजता प्राप्त हो जाती है। वो उन तमाम पहलुओं को विशेषता फिर भी देता रहता है, चाहे जीवन के पड़ाव कैसे भी आ जाएं। इसीलिए क्या कहा कि हर रंग विच एक रंग रहे, कि हर रंग में एक ही रंग रहता है, हर रंग में उसको एक ही रंग भाता है। यही भक्ति वाला, यही एक परमार्थ वाला, यही एक सेवा वाला, यही एक परोपकार वाला, ये भाव हमेशा ही बना रहता है हर रंग में। यानी कि यहाँ हर रंग का मतलब कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी जीवन में मरहले आए, लेकिन हर रंग विच एक रंग रहे, कि ये एक ही रंग में रंगा रहता है।
ये अकीदे विश्वास वाला बना रहता है, ये अपने दिव्य गुणों को बरकरार रखता है। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी जीवन में आ जाती हैं जो हमारी नेकी कमज़ोर हो सकती है, हमारे परोपकार के जज्बे कमज़ोर हो सकते हैं, हमारे सत्संग की तरफ ध्यान उखड़ सकता है। लेकिन जिनके हृदय में ये हरर बसा हुआ है, तो वो कहते हैं कि उनको ऐसी मजबूती मिलती है, उस मन को ऐसी ताकत मिलती है कि वो हर रंग में एक रंग रहता है, वो उससे कहीं पर भटकता बहकता नहीं है, वो उसी चाल को चलता चला जाता है, वो उसी देन को दिए चले जाता है, उससे कभी भी अपना मुख मोड़ता नहीं है, उससे कभी भी अपने कदमों को रुकने नहीं देता है। वो रफ्तार सहज चाल वो जीवन की बनाए रखता है। ऐसे भक्तों, ऐसे महापुरुषों की जहाँ शोभा होती है, वहाँ पर वही होते हैं जो औरों को भी मनों को मजबूती देने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसी हरि परमात्मा इस निराकार का इस जीवन में जो एक महत्व है, उसी का जिक्र शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कर रहे हैं। पल पल संग हरि दे रहंदा रब भी ओदे संग रहे। तो जो इस हरि के संग रहता है, फिर ये हरि भी उसके संग रहता है। क्योंकि जैसे कई दफा ये कहा गया है कि ये वैसे तो संग ही है, लेकिन हम इसके संग नहीं होते हैं। अगर दूरी होती है तो इसकी तरफ से नहीं होती है, दूरी होती है तो हमारी तरफ से होती है। हमारी तरफ से दूरी का मतलब कि जब हम विसार देते हैं, जब हम इसको भुला देते हैं, दुनियादारी याद रहती है, दुनिया के मौज मेले याद रहते हैं, दुनिया के रंग रलियां याद रहती हैं, दुनिया की ऐशो इशरत याद रहती है, दुनिया के स्वप्न याद रहते हैं, लेकिन इसको विसार देते हैं, इसको भुला देते हैं, ये चित चेते में नहीं रहता है। तो इसलिए कहा है कि हर भी उस दे संग रहे। वाकई ही ये संग है, लेकिन इसका लाभ, इसका आनंद तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस हरि के संग हो जाते हैं। जब हम इसके संग हो जाते हैं तो ये संग हो जाता है, मतलब कि उसका जो परिणाम है, उसका जो प्रताप है, वो हमें प्राप्त होता है। तभी हमारे मन को ठहराव मिलता है, तभी हमारे मन में नेकियों का जन्म होता है, तभी हमारे मन को सद्भाव प्राप्त होते हैं, तभी ये जज्बे परोपकार सेवा सत्संग के तरफ ये हमारे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये एक आधार है, ये एक कारण है, ये एक निचोड़ है जो युगों युगों से निकाला गया है। ये निचोड़ निकाले गए हैं, ये एक सार निकाली गई है, एक तत्व की बात बताई गई है धर्म ग्रंथों में, वेदों शास्त्रों में, गुरु वलियों पीरों पैगंबरों ने ये निचोड़ जीवन के जो निकाले हैं। तो उसी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि वाकई जब हम हरि के संग हो जाते हैं, हरि के साथ जुड़ जाते हैं, ये एहसास बना रहता है, एहसास खोते नहीं हैं, इसको विसारते नहीं हैं, इसको भुलाते नहीं हैं, तब तो ये नज़दीक है। अगर इसको विसार दिया यानी कि ये दूर हो गया, ये नज़दीक होते हुए भी दूर हो गया। तो इसको नज़दीक बनाने के लिए अपनी नज़दीकत इससे कायम रखना ये ज़रूरी है। उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चेत। कि उठत बैठत हर बजो, जब उठते बैठते ही शरीर का ध्यान बना हुआ है तो फिर ये तो हरि संग है ही है, ये तो दूर है ही नहीं। तो ये इसको संग इस रूप में लाया जा सकता है जो है संग ही, लेकिन इसके संग होने का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए इसका ध्यान, इसका एहसास ये लाजिम है, ये ज़रूरी है। यहाँ पर यही एक भाव रखा जा रहा है, जिस दे मन विच राम पिरोया है, नाम ओदा आधार रहे। तो वाकई ही ये नाम पिरोया हुआ है, जैसे एक धागे में मणके पिरोए होते हैं,
इसी तरह से हमारे एक श्वास श्वास एक मणके बन जाते हैं। इस निराकार का एहसास बना रहता है हमारा, बल्कि रोम रोम इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये कैसे ये पिरोया हुआ है, यानी कि धागे के में पिरोए हुए तमाम मणके वो उसी जगह पर कायम हैं, वो गले की शोभा बने हुए हैं। अगर धागा टूट जाता है तो वो बिखर जाते हैं। तो इसलिए जो धागा है ये ज्ञान का, ये कायम रहता है। तो फिर वास्तविकता में ये हमारे लिए शोभायमान होता है। ये हमारे केवल गले की शोभा वो हार बनते हैं जिसमें वो मणके वो फूल पिरे हुए हैं। तो यहाँ पर एक जीवन ही हमारा शोभायमान हो जाता है। वो केवल एक गले की बात नहीं है, हमारे तमाम हमारा जिस्म मुबारक हो जाता है, हमारे धन मुबारक हो जाती है, हमारी लियाकत विद्वता मुबारक हो जाती है, ये मन तन धन ये सब मुबारक हो जाते हैं अगर इस नाम में इसको पिरोए रखते हैं अपने जहन दिलो दिमाग में। तो इसलिए ये महापुरुष संत जन ये लगातार इसी तरफ ही प्रेरित करते हैं, क्योंकि इसी का भूल जाना ये सबसे ज्यादा एक देखा गया है कि सबसे ज्यादा यही भूलता है। अगर हम कभी भी अनुमान लगाएं, सारे दिन की बात छोड़ दें, केवल 15-20 मिनट को ही ले लें, उस 15-20 मिनट में ही हमें एहसास होगा कि कई बार तो 20 के 20 मिनट निकल गए, इसका एहसास ना हुआ। इसके एहसास का मतलब ये नहीं कि रटन, इसके एहसास का मतलब कि कहीं पर हम कुदरत को भी देखते हैं, कुदरत को भी देखते हैं तो ध्यान चला जाता है कि इस कुदरत का कादर तो तू है, ये कादर तू ही है, तूने ही कुदरत बनाई। और कुदरत जिसको हम कह रहे हैं, ये तमाम खूबसूरतियाँ, ये तमाम सुंदरता, तो ये तमाम रचना, ये कुदरत ये तेरे कादर के द्वारा रची गई है। यानी कि अगर कुदरत की तरफ भी ध्यान गया तो केवल कुदरत तक सीमित नहीं रह गए, कुदरत के साथ साथ कादर का ध्यान आ गया। तो कादर का ध्यान आ गया, अगर कुछ प्राप्ति हुई है तब ध्यान आ गया कि हाथ तो भले ही दूसरे का है लेकिन असली हाथ तो तेरा ही है, यानी कि ध्यान आ गया। तो इस तरह से ये बात नहीं कही जाती है कि अगर 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा या आधा दिन या तमाम दिन, इसके एहसास की जब बात करी जाती है तो कई इतनी चीजें हैं जो इस की रचना में विचरण करते हुए रचना के ऐसे पहलुओं की तरफ ध्यान जाता है, इस निराकार का ध्यान चला जाता है, इसकी तरफ ध्यान चला जाता है। तो फिर तो ये चेते ही है, फिर तो इसका एहसास बना ही हुआ है, इसको फिर भुलाया ही नहीं हुआ है। मछली की माने तो सागर में डूबे ही हुए हैं, इससे बाहर निकले नहीं हैं, क्योंकि हर हाथ में इसका हाथ नजर आ रहा है और हर प्राप्ति के पीछे इसका शुक्राना हो रहा है। इसीलिए कहा है कि देनहार को और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत ताते नीचे नैन। ये देने वाला तो ये दातार है, दद्दा दाता एक है, देने वाला ये दातार है। तो ये एहसास हो गया, इसका सुमिरन हो गया। तो इसलिए इसका सुमिरन ये हमेशा होता चला जाता है। तो इसीलिए हर का सिमरन जो है ये वाकई सदा सुखदाई, यही एक हमें सच्चा सुख देने वाला होता है। सिमर 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 सुख पाऊं, कल कलेश तन माहे मिटाऊं, कि इस निराकार का सुमिरन ये होता ही चला जाए, इसका एहसास हमेशा बना रहे। नाम खाए ते नाम ही पहने, नाम ओदा परिवार रहे। तो नाम ही खाए नाम ही पहने, वही बात कि इसका हमेशा एहसास बना रहता है कि ये आवरण है, इसी आवरण को लिए रखते हैं। यही नाम पदार्थ भी कहा गया है कि इस पदार्थ का सेवन करते रहते हैं। जैसे दुनिया के हम वो पदार्थ जो ग्रहण करते हैं जिससे हमारी सेहत बनती है, वो पदार्थ नहीं जो नुकसान करते हैं। वो पदार्थ चाहे पानी के रूप में है, अगर पानी विषैला है
तो हमारे पेट में भी खराबी हो जाएगी, पीलिया भी हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, क्योंकि पानी शुद्ध नहीं है, दूषित है, उसका सेवन किया गया है। इसी तरह से वो पदार्थ का सेवन किया गया है, वो चाहे नशे के रूप में है या कोई ऐसे पदार्थों का सेवन किया गया है, उसने भी हमारी सेहत बिगाड़ दी। और कितने उपचार करने पड़ रहे हैं, कितने उसमें खर्च हुए चले जा रहे हैं, कितनी माया उसमें लगती चली जा रही है। यानी कि जो शुद्ध नहीं है, जो विषैला है, उसका सेवन किया, उस पदार्थ को खाया, उस पदार्थ को पहना, जिससे हमें एक लाभ प्राप्त होने की बजाय, यश प्राप्त होने की बजाय एक उससे विपरीत ही हासिल हुआ। तो इसलिए ये खाने और पहनने का साधन वो बताया जा रहा है जो हमें सुंदरता असल में प्रदान करता है, जो असली खूबसूरती हमारी सामने ले आता है, जो जिस्मानी या शक्ल सूरत वाली खूबसूरती नहीं, जो हमारी एक भावना और सीरत वाली खूबसूरती है, वो सामने ले आता है। वो पहन लिया है, लिबास हम पहनते हैं, अच्छे से अच्छे पहनते हैं कि खूबसूरत लगें। एक 10, 20, 50 के बीच में ध्यान सबसे ज्यादा जाए तो हमारी तरफ जाए, क्योंकि लिबास इतना सुंदर पहना हुआ है। तो इस तरह से ये चाहत मन में होती है। लेकिन यहाँ पर उस लिबास, उस खूबसूरती को, उस पहरावे को, उस पदार्थ के सेवन को महत्ता दी जा रही है, जिसके कारण लोक और परलोक में मुख उजला होता है, जिसके कारण असल वाली खूबसूरती प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण, जिसके सेवन के कारण सही मायनों में रिष्ट पुष्टता हमें प्राप्त हो जाती है। वो एक दुरुस्ती जिसको हम कहते हैं कि तंदुरुस्ती से भी ऊपर ये मन दुरुस्ती हासिल हो जाते हैं। तो इसलिए एक नाम ही खाते हैं, नाम ही पहनते हैं, नाम का ही ये वाणिज्य व्यापार करते हैं, ये नाम का सेवन भी करते हैं, नाम का व्यापार भी करते हैं। अगर श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगर सौदा बेच रहे हैं तो ये नाम का ही सौदा बेच रहे हैं, इसी में खोए हुए हैं। वो 12 की गिनती के बाद 13 गिनती तक पहुंचते जरूर हैं, लेकिन 13 में तब्दील हो जाता है और 13 ही करते रहते हैं कि सब कुछ तेरा ही है, तू है और तेरा है, इससे हट के कुछ नहीं, ना मैं हूं ना मेरा है, तू है और तेरा है। तो इस तरह से ये वाणिज्य भी, व्यापार भी, ये फिर सच का ही करता है। ये भक्त जो होता है, जो इसके रंग में रंगा रहता है, जिसको जो इसका एहसास ये बनाए रखता है, जिस दे दिल विच ज्ञान गुरु दा माया तो होशियार रहे, जिसके दिल में ये ज्ञान गुरु का बस जाता है। ज्ञान किसका? इस निराकार का। तो फिर निराकार की ही बात आ गई, वही बात जो हृदय में बसाने को इसकी बात आ गई कि अगर ये ज्ञान याद है, गुरु का ज्ञान याद है, तो फिर वास्तविकता में वो एक माया से होशियार रहता है कि ये माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी परचाउंदी है, पक्की गल समझ ले मेरी ये आउंदी ते जांदी है। ये भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन हैं कि वाकई एक माया ये वास्तविकता में कितने रूप धारण करके आती है। तो कहते हैं इसका असर जो ग्रहण नहीं करता है, एक माया चोरटी मुसमुस लावे हाट, कि किस प्रकार से ये माया कितने रूप कि ये आई मुझ पे अनक कर भेष, कि ये माया कितने भेष धारण करके आती है। यानी कि किस तरह से एक हमारे मनों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, यानी कि अगर प्रभाव ग्रहण करें तभी तो उसका वार चले, अगर प्रभाव ग्रहण ही ना करे तो उसका वार वो व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए एक इससे होशियार रहने की बात हो रही है। माया के रूप ये केवल दौलत पदार्थ नहीं है कि ये सोने चांदी और हीरे जवाहरात या जायदाद, ये माया
में कितनी कितनी बातें कि वास्तविकता में कई दफ़ा हम जिस चीज़ का असर ग्रहण कर लेते हैं, जैसे दास कई वर्षों से कहता आ रहा है कि हर वो चीज़ और हर वो पहलू जो हमें सेवा सत्संग सुमिरन, जो हमें सत्संग गुरु निरंकार से दूर कर दे, वो माया ही हुआ करती है। वो चाहे घटना हो जाए कोई, वो चाहे यश ही क्यों ना हो जाए, अपयश तो दूर की बात, अगर यश ही कोई आड़े आ गया बीच में कि यश ही माया का रूप बन गया, कि यश का ऐसा ग्रहण किया असर हमने कि हम परमार्थ से ही बहक गए, अहम में आ गए, अभिमान में आ गए, दूसरों को नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। यानी कि बात वही कि एक माया ही पड़ गई इसको कि ये यश भी माया का रूप धारण कर गया। यानी कि उसके कारण ये जो इसकी अवस्था थी ऊंची, उस ऊंची अवस्था से नीचे दर्जे पे आ गया। कितनी अजीब सी बात कि जिस गुण के कारण यश प्राप्त हुआ और यश प्राप्त हुआ तो उस गुण को ही खो दिया। कि जिस गुण के कारण यश प्राप्त हुआ, जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी के समय एक महापुरुषों ने सत्संग रविवार की ही एक बात कही कि हमारे बच्चे क्या, हम क्या, हमारा भी ध्यान कि उसके घर भी टीवी है, उसके घर भी टेलीविज़न है, हमारे ही घर में नहीं है। तो बहुत ऐसी इच्छा जाहिर करते थे और प्रेयर प्रार्थना भी करते थे बच्चे भी कि हमारे घर में भी ये साधन आ जाए। तो कहते टीवी तो आ गया और टीवी ऐसा आया कि सत्संग में हाजिरी कम हो गई कि टीवी से आगे से हटते ही नहीं थे हम। ये फलां बड़ा ड्रामा, ये सीरियल बड़ा अच्छा आ रहा है। तो वो खुद कह रहे थे कि जिस साध संगत से प्रार्थना करके ये साधन प्राप्त हुआ, इस साधन में ऐसे उलझ गए कि उसी साध संगत को ही विसार दिया, उसी को ही भुला दिया, उसी को ही दर्जा ऊंचा जो पहले मन में था उसको ही इस कदर नीचा दर्जा दे दिया कि उसकी तरफ अब कदम ही नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ जाने का उत्साह ही नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि उस साधन में ही उलझ गए, उसी को ही महत्ता देना शुरू कर दिया। तो यहां पर भी यही बात कही जा रही है कि वाकई जिसको ये ज्ञान चेते रहता है, ये हरि हृदय में बसा रहता है, तो माया से होशियार रहता है। यानी कि इस ज्ञान को कवच बनाए रखता है, इसको ढाल बनाए रखता है। इस ढाल को दाएं बाएं करेगा, अगर दाएं या बाएं किया तो सामने से आने वाला वार, वो तो फिर ढाल दाएं कर दी है या बाएं कर दी है, वो तो असर लेगी ही, वो तो ढाल दाएं बाएं होने के कारण वो वार तो फिर लगेगा ही। तो इसलिए कहते हैं इस ढाल को समक्ष रखना है, सामने रखना है। इस हरि निराकार को, इस ज्ञान को विसारना नहीं है, इसको आंखों से ओझल करना नहीं है। वही बात आती है जो राम लक्ष्मण सीता की, जो कई कई वर्षों से, कई कई समय से दी जा रही है कि किस प्रकार से राम आगे चल रहे हैं, उनके पीछे सीता चल रही हैं और पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। और लक्ष्मण चल रहे हैं थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं होकर। अब दाएं और या बाएं, अगर राम के पीछे ठीक पीछे सीता है तो लक्ष्मण भी सीता के ठीक पीछे हों, एक ही कतार। लेकिन लक्ष्मण क्यों दाएं बाएं हो रहे हैं, कभी बाएं कभी दाएं? वो इसलिए हो रहे हैं, जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे एक प्रतीक के रूप में देखता हूं कि राम राम है और सीता एक माया का रूप है। तो मैं अगर सीता के ठीक पीछे चलूं तो राम आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर दाएं या बाएं चलता हूं तो सीता भी नजर आते हैं तो राम भी नजर आते हैं, दोनों ही नजर आते हैं। अगर ठीक सीता के पीछे चलूं तो राम नहीं नजर आएंगे, और अगर राम ही न नजर आए तो फिर रहा क्या? तो इसलिए मैं दोनों को ही देखता हूं। यानी कि वही जो एक बैलेंस, आज भी जब ट्री प्लांटेशन ड्राइव जब हुई आज सुबह,
और आप संगतों ने कितने उत्साह के साथ वहाँ पर हाजिरी भरी। हाजिरी नहीं, इतनी कड़कती धूप और गर्मी और हुमस में किस तरह से एक वहाँ पर वो योगदान दिया कि वो तमाम ग्रुप जो टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप या और संस्थाएं या और साइंटिस्ट जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए या बायोडाइवर्सिटी के इस तरह से दिल्ली में ऐसे स्पॉट्स क्रिएट किए हैं और करना चाह रहे हैं, ताकि दिल्ली में इतनी जो पोल्यूशन हो रही है जिससे सेहत के ऊपर कितने असर हो रहे हैं, वाटर लेवल, पानी का लेवल कितना नीचे होता चला जा रहा है, ट्यूबवेल सूखते जा रहे हैं, उस सब के लिए वृक्षों का कितना महत्व है और कितने पंछी इत्यादि जो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं उनका भी चहकना और चहकाना वो संभव हो पाए। कितने कितने इस टेम्परेचर गर्मी को भी कम करने के लिए वृक्षों का महत्व। तो इसके लिए आप जो योगदान जो पहले भी देते आ रहे हैं और इस रूप में बड़े पैमाने के ऊपर भी एक और संस्था के साथ जुड़कर ये एक योगदान जो दिया, उसका कितना असर कि वाकई वो तमाम उन ग्रुप्स का उनके ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं, वाकई जो वहाँ पर साधारण रूप में घूमने वाला साइंटिस्ट भी जिसने ये सब योजना तैयार की, उसके साथ भी थोड़ी देर रुकने का मौका मिला और इतनी सादगी से घूम रहा था। और जब बताया कि मैं तो 2 यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर भी रह चुका हूँ, और इस तरह से वहाँ पर वो भी इतनी प्रशंसा कर रहा था कि वाकई ये ऐसी डेडिकेशन, ऐसा डिसिप्लिन आई नेवर केम थ्रू, कभी भी मेरे सामने ऐसा दृश्य नहीं आया है। इतनी डेडिकेशन, इतनी लगन और इतनी बड़ी हाजिरी में ये हमारे मन को, हम तो चौंक गए हैं, हम तो हैरान हो गए हैं। हर किसी की जुबान के ऊपर यही बात। और अभी यहाँ सत्संग आने से पहले बात हुई, जो सबसे आखिर वहाँ से आए जो फाउंडेशन की तरफ से जिस बैनर के नीचे ये कार्य हुआ, जो मिशन नाना रूपों में योगदान समाज संसार को दिए चले जा रहा है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी को मजबूत करने के लिए, आध्यात्मिकता को मजबूत करने के लिए, जहाँ पर इस ज्ञान की दात को पाकर आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने के लिए जो मुख्य मंतव्य है उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार से योगदान हो रहे हैं, वहाँ पर समाज संसार के लिए भी प्रति भी जो उत्तरदायित्व है उसके लिए भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह भी अपने आप को निभाते हैं। तो जब फ़ोन पे बात हुई तो बताया जब कि वहाँ पर कोई एक कचरे का एक कण भी रहने नहीं दिया। जो साथ में बैग्स लेके गए थे काले रंग के बड़े बड़े, उसमें सब कुछ लाद कर गाड़ी में ला रहे थे। तो वहाँ पर वो टाइम्स ग्रुप के जो कार्यकर्ता थे तो वो भी हैरान, कहने लगे कि ये तो आपके स्कोप में ही नहीं था। दिस जॉब वॉज नॉट इन योर स्कोप, द स्कोप वॉज जस्ट टू प्लांट द ट्रीज, और आप ये भी कर रहे हैं। तो कहते हम तो हैरान हो रहे हैं, एक एक कार्य को देखकर हैरान हो रहे हैं कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर लोग आव देखते हैं ना ताव देखते हैं। इतने इतने सुंदर स्थान, वहाँ थूक भी रहे होंगे, वहाँ कचरा भी डाल रहे होंगे, वहाँ पर फल के छिलके भी फेंक रहे होंगे, चाहे सुंदर झील हो उसकी भी बदसूरती कर रहे होंगे। यानी कि इतने इररिस्पॉन्सिबल ये जनता बन चुकी है, इतनी इनडिसिप्लिन्ड बन चुकी है कि हम तो हैरान होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर वो डिसिप्लिन भी देखा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस भी देखी और वो लगन भी देखी, और यही कह रहे थे कि काश ऐसे ही चारों तरफ ऐसी ही अवस्था वाले बन जाएं तो दिल्ली क्या हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाए। तो कहने का भाव यही है कि यहाँ पर इसी प्रकार से ये महापुरुष संत जनों के लिए जो पहलू विशेषता रखते हैं, यानी कि हर जीवन के लिए जो विशेषता रखते हैं, उसके लिए ही ये यहाँ पर प्रेरणाएं मिलती हैं, भूलों के द्वारा मिलती हैं और कर्म के द्वारा मिलती हैं। ऐसे योगदानों के द्वारा ये मिलती हैं कि किस प्रकार से इसमें अपना ही लाभ है। अगर कोई ये कहता है कि आई एम हेल्पिंग इकोलॉजी,
आई एम हेल्पिंग, तो मन में यही ध्यान आता है कि इकोलॉजी को क्या हेल्प कर रहे हो? आप खुद अपने आप को हेल्प कर रहे हो, क्योंकि इसका लाभ किसको प्राप्त होना है? एक तबके को नहीं। हम भी यही सांस लेते हैं, इसी वातावरण में विचरण करते हैं। अगर दूसरा श्वास लेता है तो हम भी श्वास लेते हैं। तो इसलिए अपने आप के ऊपर ही परोपकार होते हैं। जब दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं तो स्वयं का भी उपकार हो जाता है। तो इस तरह से ये भक्तजन महापुरुष ये परोपकार के जज्बे को कभी छोड़ते नहीं हैं। ये हमेशा इसमें कायम रखते हैं। एक पंक्ति, एक कोट कुछ समय पहले ध्यान में आया, नजर में आया। उसमें ये कहा गया था, कहने वाला ये कह रहा था कि इफ आई कम टू नो दैट टुमारो द वर्ल्ड इज गोइंग टू फॉल टू पीसेस, आई विल स्टिल प्लांट माई एप्पल ट्री। कि अगर मुझे ये पता चले कि कल धरती टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, फिर भी मैं आज वो एक प्लांट जो है वो लगाऊंगा। यानी कि कहने का भाव क्या है कि इसी तरह से भक्त हमेशा परोपकार करते चले जाते हैं, उससे कभी भी अपने कदमों को रुकने नहीं देते हैं। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन वो हमेशा ही इस निराकार, इस सत्य को विशेषता देते हैं, और इसको विशेषता देने के कारण जो जीवन को कल्याणकारी बनाते हैं, जो औरों चारों तरफ को संवारने में योगदान देने लग पड़ते हैं, तो इसका ध्यान, इसका एहसास इसके साथ जुड़कर इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। संत जना मिल जिना पछाता, रब भी पहरेदार रहे। तो वाकई ही जिन्होंने इसको पछाता है, जिन्होंने इसको जाना है, जिन्होंने इसको अपना लिया है, इसके एहसास में रह रहे हैं, तो वाकई ही ये अपने आप में, जैसे पहले कवच का एक जिक्र किया, कवच की मिसाल दी, आवरण की मिसाल दी, तो वाकई ये दातार, ये निराकार, ये पहरेदार बन जाता है। जिस दे घट विच सतगुर बह जाए, उस दी संगत कर दे पार। तो वाकई जिसके हृदय में गुरु निरंकार का हमेशा कदर कीमत का एहसास रहता है, जो देन मिली है उस देन की कदर रहती है, और देने वाले जिसने दिया है उसकी कदर रहती है, तो वाकई उनकी संगत जो जो करते चले जाते हैं, तो वो उनका भी पार उतारा होता चला जाता है, उनको भी एक सही एक अवस्था प्राप्त होती चली जाती है। अवतार जड़ा गुरु महिमा गाए, उस दे गुण गाए संसार। तो वाकई ही जो इसकी महिमा गाता है उसके संसार गुणगान करता है, कि वाकई ही ये निराकार इस दातार के जो गुणों का बखान करता है, जो इसके गुणों का जिक्र करता है, कि एक ये निराकार एक सारा ही जिस्म, ये रोम रोम, और रोम रोम को हजारों जुबानें लग जाएं तब भी तेरा बखान नहीं किया जा सकता है। तो वाकई जो इसकी महिमा में लगे रहते हैं, और इतनी महिमा करके भी ये मानते हैं कि अभी तो तेरे गुणों के हिसाब से तो महिमा अभी बहुत ही तुच्छ है जो हम गा पाए हैं। तो इस तरह से जो वाकई इस निराकार के गुणगान करते हैं, जो इसकी महिमा गाते हैं, अगर इसके गुणगान करते हैं, इसकी महत्ता का एहसास रहता है, तो वह गुरु की भी कदर करते हैं और साथ संगत की भी कदर करते हैं, वो गुरसिखों की भी कदर करते हैं, वो गुरमुखों का भी सत्कार करते हैं। तो इस तरह से जो ऐसा कर लेते हैं, जो ऐसा करते चले जाते हैं, तो वाकई उसकी भी महिमा ये अपरंपार हो जाती है, उसका भी दर्जा ऊंचा हो जाता है। तो और साथ संगत इसी तरह से महापुरुष संत जन ये लगातार ऐसे ही भाव ये प्रकट करते आ रहे हैं। जैसा कि अभी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने ये पहलू हमारे जीवन में हमारे समक्ष रखा है कि वाकई हम इस निराकार, इस हरि को, इस निराकार को, इस गुरु ज्ञान को हम हृदय में बसाए रखें, कभी भी इसको दिल से निकालें नहीं, इसके एहसास को खोए नहीं, ताकि ना माया के बाहर चले, ना ही हम संसार में उलझ जाएं, ना ही हम
खुदगर्ज बन जाएं, हम परोपकार भी करते चले जाएं, हम सेवा भी करते चले जाएं, हम सत्संग भी करते चले जाएं और अपने जीवन के म्यार को ऊंचे से ऊंचा करते चले जाएं। साथ संगत जी धन्य।